ईश्वर में मतलब भक्ति में प्रीति होती है, और यदि हो जाए तो वही ये भक्ति उसको श्री कृष्ण के धाम में ले जा करके पहुंचा देती है। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसके इसी गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, कि बहुत सस्ता सौदा है कि थोड़े से प्रयास से ही और जीव को तरने का अवसर मिल जाता है। और एक बात इन्होंने जो हमने आपको 5 मिनट पहले सुनाई थी कि कलयुग के मनुष्यों के पास विवेक भी तो है। नारद जी कह रहे हैं क्या कि ये माना कि कलयुग है, ये बात आपसे कही जा रही है। आप ऐसा मत समझ लो कि वो नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं। ये बात हमसे आपसे कही जा रही है कि कलयुग के मनुष्यों के पास विवेक भी तो है, वह उसका उपयोग करके कलयुग को प्रभाव ही ना होने दें। अच्छा, कलयुग का प्रभाव हम पर क्यों हो रहा है? क्योंकि पुष्पा ने देख लिया कि शीला भी कर रही है तो मुझे क्या तकलीफ, शीला ने देख लिया कि मीना भी कर रही है तो मुझे क्या तकलीफ, मीना ने देख लिया कि पार्वती कर रही है तो मुझे क्या तकलीफ। और परिणाम क्या हो रहा है? कोई ये नहीं कह रही है कि वो क्या कर रही है इससे मुझे क्या मतलब, ये क्या कर रही है मुझे क्या मतलब, या ये क्या कर रहा है मुझे क्या मतलब। मैं तो अपने विवेक का प्रयोग करके जो मेरे हित में मैं वो करूं ना। लेकिन भेड़ चाल के चक्कर में और सब गड़बड़ होता चला जा रहा है। जो न पहनना चाहिए वो हम पहन रहे हैं, जो न खाना चाहिए वो हम खा रहे हैं, जो न पीना चाहिए वो हम पी रहे हैं, जिन सीढ़ियों को नहीं चढ़ना चाहिए हम उन सीढ़ियों को। तो ये विवेक का प्रयोग कहां पर होगा भाई? नारद जी कह रहे हैं कि मनुष्यों के पास, कलयुग के मनुष्यों के पास विवेक भी तो है, वो उसका उपयोग करें, और वो करें नहीं जो उनके लाभ में नहीं है। तो कलयुग क्या बिगाड़ लेगा? कलयुग आकर के किसी का हाथ पकड़ता है कि तू इस काम को मत करे, तो जवाब हुआ कि नहीं ऐसा तो नहीं करता। तब वो नारद जी उन्हें आश्वासन देते हुए बोले, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। और यहां तो ये लिखा है जी कि उन्होंने ये भगवान को साक्षी करके ये व्रत ले लिया कि मैं तुम्हें गेहे गेहे जने जने, घर घर में और जन जन में स्थापित करके रहूंगा। अगर मैं सत्य में प्रामाणिकता से भगवान का भक्त हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की सौगंध हो गई नहीं हो गई? हम क्या कहते हैं, मैं फला वंश का अगर वंशज हूं, मैं फला वंश का व्यक्ति हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं इस काम को करके रहूंगा। तो वही तो नारद जी ने कहा है कि अगर मैं प्रामाणिकता से भगवान का भक्त हूं तो मैं घर घर में और जन जन में, हे भक्ति महारानी, तो मैं स्थापित करके रहूंगा। यदि ऐसा न कर पाया तदा नाम हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। हरेर्दासो, तो मैं हरि का दास नहीं। ये सौगंध हुई कि नहीं? तो क्या हुआ? इतनी बड़ी कसम उन्होंने दिला दी। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, यानी ये संकल्प लिया, अब नारद जी के पीछे चिंता लग गई। क्यों? क्या अर्थ निकाला है कोई बताए? अपने ऊपर ले लिया कि इस काम को मैं, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये हमने पैदा किए हैं तो ये काम ये हम ब्याह के लाए हैं बहू, तो ये काम, और इसका परिणाम ये होता है कि वो सर पर एक बोझा जो आ जाता है, वो कभी फिर चैन से वो कोई काम करने नहीं देता। जब तक नारद जी ने ये कसम नहीं ली थी, यानी संकल्प नहीं लिया था, तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अब चिंता हो गई कि अब क्या करूं। मैंने तो भक्ति महारानी को आश्वासन दे दिया, और वो भी भगवान का वास्ता दे करके, तो अब वो सबसे पूछते फिर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं कि ये बालक, ये जो
दो पुरुष जो इनके बेटे हैं वो जागृत हो जाए। अब उन्होंने उनको गीता सुनाई, ये सुनाया, वो सुनाया, सब कुछ सुनाया, और उस सुनाने का केवल इतना ही परिणाम होता था कि वो ऐसे करके पलकें ऊपर कर रहे हैं और फिर आंख बंद, जैसे कि हमारे ऊपर होता है। 1 बजे तक तो हमारा ध्यान, और जैसे ही वो सामने का पट खुला, वो पट खुला, ऐसे ही शाम को 8 बजेंगे और सामने का पट खुलेगा, तब तक तो है। तो वही हाल उनका था, जब तक वो सुना रहे थे तब तक तो वो आंखों को खोलते लेकिन फिर बंद कर लेते, खोलते फिर बंद कर लेते। अब उन्होंने कहा ये तो बात नहीं बनी, तो वो पूछते पाछते भाई क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, और जगह जगह जाते संतों से पूछते, तो डर के मारे बहुत से संतों सामने ही नहीं आते थे। बोले नारद जी जैसे व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ज्ञान और वैराग्य जागृत हो, तो मैं इनको क्या सलाह दूंगा। तो संत लोग कहते चेलों से कि मना कर दो, स्वामी जी भीतर है ही नहीं, कहीं साफ नहीं दे दें। और ये इसी तरह भटकते भटकते पूछते पूछते पहुंचे थे बद्रीनाथ, जहां इनकी मुलाकात हुई थी सनक सनंदन से। और जब इनका वो बात आई वहां पर, तो उन्होंने ये कहा, अरे ये समझे कि आपकी चिंता ये है कि ज्ञान और वैराग्य जागृत कैसे हो। बोला हाँ, आपकी मेरी चिंता यही है, आपने सही समझा है। तब उन्होंने कहा ये तो बहुत आसान है, सच्चाई भी यही है कि ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत आसान है। जैसे कि अबोध जी हैं तो ये सुबोध, लेकिन इनके माता पिता ने नाम रख दिया इनका, आज से हम इनका नाम रखते हैं सुबोध। सुबोध मतलब है तो, क्योंकि इनके मन में परसों से मेरे संपर्क में आए हैं, तो जहां भी मिल जाए कोई न कोई इनकी जिज्ञासा, तो वो आदमी सुबोध ही है जो जिज्ञासा करता है, जो जानना चाहता है, सुबोध। अब ये कह रहे जी जिम्मेदारी हमारी कुछ बनती है कि नहीं बनती है। अब जब तक ये बात दिमाग में आई कि बहु संतान के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि नहीं बनती हैं, तब तक वो व्यक्ति जो है ना, वो सर पर बोझा, और जिसने ये मान लिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो क्या करना, वो अपना जजमेंट अपने आप लेंगे। जजमेंट हमारे मानने से कोई मानने वाला है बेटा, किसी का मानता है? जो जिसको करना है वो अपने हिसाब से करेंगे, कोई किसी का नहीं मानता। लेकिन उनको लगता है कि जी हमारी जिम्मेदारियां कुछ हैं, तब उन्होंने कहा ये बहुत आसान है, लेकिन है इसलिए मुश्किल कि हमने ये बोझा डाल रखा है। तब वो बोले कि आप चिंता छोड़ दो। और जब ये भटक रहे थे तभी आकाशवाणी भी हुई। आकाशवाणी क्यों हुई कि इनको जब कहीं जवाब नहीं मिला तो इन्होंने भगवान के ही ध्यान में चले गए कि भगवान आप ही कुछ कर सकते हो, मुझे तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा कि मैंने जो जिम्मेदारी ले ली है उसका निर्वहन कैसे करूं। तब वहां से आवाज आई कि जो है ना, आप जो है भगवान ने जो भविष्यवाणी की, ठीक है ना, तब इन्होंने भगवान ने कहा कि आप तप करो, सत्कर्म करो। अब ये बोले कि ये सत्कर्म नहीं है तो फिर क्या है? मैंने इनको गीता जी का पाठ सुनाया, ये सुनाया, वो सुनाया, शास्त्र सुनाए, वेद सुनाए, पुराण सुनाए, तो ये सत्कर्म नहीं है। भगवान से पूछा कि फिर मैं क्या कर रहा था अब तक? सत्कर्म ही तो कर रहा था। बोला ये तुम्हें हम नहीं बताएंगे। तब बोला ये जाके संतों से पूछो। इसलिए ये पूछते फिर रहे थे कि भाई सत्कर्म क्या है, वो हमें बताओ। आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म करो।
तब सनकादिक ने बोला कि जो आपको आकाशवाणी से सत्कर्म करने का संकेत दिया गया है वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। जब आप भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य हैं तो वृंदावन में, लेकिन वो अपने आप ही भक्ति महारानी के साथ में आ जाएंगे वहां पर जहां पर की कथा हो रही। तब बोले कि वो कथा फिर आप ही सुनाओ। अब मैं ढूंढने कहां जाऊं कथावाचक को? वो कथा भी आप ही सुनाओ और ये भी बताओ कि कथा को हम करें कहां, सुने कहां। तब सनकादिक ने इनको बोला कि हरिद्वार में गंगा तट पर और जो आनंद तट है वहां पर इस आयोजन को करिए। ये गंगा तट पर जो गंगा के किनारे जो आनंद नाम का घाट है, ये आपने बहुतों ने देखा होगा। जो वो है ना मंदिर वहां पर जहां परमार्थ आश्रम है, सप्तऋषि रोड पर, जहां पर उनका अभी जो शरीर शांत हुआ है उनका क्या नाम था? संत राम सुखदास जी। वो जो मंदिर है तेरा मंदिर का भारत माता मंदिर, वो जो भारत माता मंदिर वाले स्वामी जी, अभी उनका शरीर शांत हुआ ना 2-3 महीने पहले ही। वो जो तट है ना वो है ये जगह, आनंद तट वो है। वहां पर इस कथा को करने को बोला गया है। प्रश्न ये है कि वहां पर क्यों बोला गया? बोले इसलिए कि वहां पर अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इसलिए ये सारे लोग वहां से चल करके नीचे आए हैं। भगवान का जब तक विस्मरण है तब तक ही विपत्ति है। जैसे ही भगवान का सुमरण हो जाए तो विपत्ति का नाश हो ही जाता है, क्योंकि कहा गया है विपद विस्मरणम संत विष्णु, और फिर संपन्न नारायण स्मृति। नारायण की स्मृति आ जाए तो फिर विपत्ति का कोई कारण है ही नहीं। और जैसे ही इनको मालूम पड़ा कि केवल इस आयोजन से ही और मेरा टेंशन दूर हो सकता है, तो उन सब को लेकर के ये लोग नीचे आए हैं। और जब यहाँ पर ये अनाउंस हुआ कि भागवत कथा सनकादिक सुनाएंगे आनंद तट पर, तो सभी लोगों का आना शुरू हो गया। ये जो आरक्षण की परंपरा है ना, ये तभी से चली आ रही है। भगवान ने खुद नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है, बोला वो संत बताएंगे। तभी तो ये भटक रहे थे, तभी तो वहां पहुंचे बद्रीनाथ में। और यहां पर वही हुआ कि ये सब लोग कर फिर नीचे आए हैं और ला करके यहां पर जैसे ही व्यासपीठ पर सनकादिक मुनि बैठे हैं। सनकादिक मुनि जो बैठे हैं तो उन्होंने कथा को करना शुरू किया है। और कथा जब शुरू हुई है तो वहां पर एक प्रश्न पैदा हुआ। नारद जी ने ये प्रश्न पहले ही कर डाला था कि ये बताइए कि कथा में ऐसी क्या बात है जो आप कह रहे हैं कि इस कथा से, श्रवण से और भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के और वहां पहुंच जाएंगी गंगा तट पर। ऐसी भागवत कथा में क्या विशेषता है? जो मैंने सुनाया था वो भी तो पुराणों का और शास्त्रों का ही, गीता क्या है या ये जो मैंने बताया। तब उन्होंने कहा कि वो है तो वही चीज, लेकिन ये सार है, उसमें विस्तार है। दूसरी बात एक ये है कि ये इतना अट्रैक्टिव है कि सुखदेव जी जैसा परमहंस व्यक्ति और इसको सुन करके और भगवान में उसका प्रेम, क्यों वो तो साकार को उपासक नहीं है, वो तो निराकार के उपासक है। और ये भी इनको शंका हुई कि भागवत कथा के बारे में जो आप कह रहे हो,
कि इसमें ऐसी है वैसी है, तब उन्होंने कहा कि ये भागवत कथा को तो आपने ही सुनाया है व्यास जी को। सनकादिक कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, सुबह बताया था ना, ब्रह्मा जी ने सुनाया था आपको और आपने सुनाया वेद व्यास जी को और आपने उसका विस्तार करवाया। तो ये भागवत कथा वही तो है। आपने ही तो तब कहा था कि आपके चित्त को शांति इसलिए नहीं मिल रही है कि आपने भगवान के गुणों का गान नहीं किया है। आपने और सारी बातें तो बहुत कही, उन्होंने उससे पहले महाभारत ग्रंथ लिखा है। महाभारत ग्रंथ को हम पंचम वेद कहते हैं। तो बोला महाभारत जैसा ग्रंथ लिख करके भी जब उनको मन में शांति नहीं हुई, तब उन्होंने कारण जानना चाहा। तब इन्होंने कहा कि भगवान की लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए भागवत का सृजन करो, भागवत कथा का सृजन करो। तभी तो उन्होंने लिखा था और ये वही तो भागवत है, इसलिए इसके ऊपर आप शंका मत करिए। आप तो पहुंचिए, कथा को श्रवण करिए और वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और वहां उन्होंने सुनाया भी है कि वो ज्ञान और वैराग्य, तो क्या ज्ञान और वैराग्य की जो प्रतिमूर्ति थे, कौन? सुखदेव जी। सुखदेव जी एक ऐसे संत हुए हैं कि ये 12 साल तक मां के उदर में रहे। देखो फिर हम पीछे जाएंगे, वो जो शंकर जी ने, जहां सुबह हम जाएंगे, शंकर जी ने जो अमर कथा सुनाई है वो है क्या? किसी ने आज तक सुनी है? अच्छा, अमर कथा कहीं पर हुई है? भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, ये होती है, कहीं अमर कथा हो रही है कहीं? वो जो अमर कथा है वो यही भागवत कथा है। जो अमर कथा का वर्णन आता है ना, वो यही भागवत कथा है। और जब वो इसको शंकर जी सुना रहे थे, पार्वती जी सुन रही थी, तो शंकर जी ने बोला कि देवी, तुमने मुझसे अमर कथा के बारे में पूछ तो लिया है, लेकिन कथाओं में अक्सर नींद आ जाती है। प्रभु जी इसलिए पीछे बैठे हैं कि जो तो देवी सो मत जाना। तो बोला नहीं नहीं, ऐसी बात कर रहे थे, नहीं सोंगे नहीं। और जब इन्होंने कथा सुनाना शुरू किया तो बोला इसका प्रमाण यह कि तुम हुंकारा भरती जाना। बोला ठीक। और जैसे ही उन्होंने ये कथा शुरू की तो पार्वती जी हुंकारा भरना शुरू किया, लेकिन कथा ने अपना प्रभाव दिखाया और उनको नींद आ गई। लेकिन वहां पर एक तोते का अंडा जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, वो वहां पर एक घोंसले में रखा रह गया। और सबको भगवान शंकर ने आवाज करके त्रिशूल से और सबको भगा दिया था कि यहाँ कोई दूसरा सुन नहीं ले। क्या कह रहे हैं हम कि अमर कथा को कोई दूसरा, ये दृष्टिकोण किसका है? लेकिन रोटी राम का दृष्टिकोण क्या है कि सब सुन लें, सब सुने और अधिक से अधिक सुने। ठीक है ना? तो हमारा ऐसा कहना नहीं है भाई, सुनिए इसको। और वो इसलिए वो अंडे ने, वो अंडा डेवलप हो गया क्योंकि कथा अपना प्रभाव दिखा रही थी। समय से पहले कुछ बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। बहुत सी लड़कियां मां नहीं रही तो वो 12 साल की उम्र में ही, 10-12 साल की उम्र में ही लड़कियां खाना बनाना सीख जाती हैं और व्यवहार निभाना सीख जाती हैं। क्यों? कि जिम्मेदारी आकर के पहले पड़ी और वो मैच्योर हो गई। ऐसे ही अमर कथा सुनने से वो जो अंडा था वो मतलब बढ़ गया और वो मैच्योरिटी को पा गया। यानी जिस समय जो उनका समय होता था, हमारा 9 महीने का समय है, ऐसे उसका अंडे का जो भी रहा, और वो उसमें से जो बच्चा निकला वो हूं करना उसने शुरू कर दिया। जब कथा शंकर जी ने पूरी सुना दी तब देखा तो पार्वती जी तो सोई हुई है और हूं की आवाज आ रही है। तो उनको
ये हूं की आवाज कहां से आ रही है? फिर पार्वती जी सोई हुई हैं तो जब देखा तो एक तोता ऊपर बैठ करके पेड़ पर और वो हुंकारे भर रहा था। तब शंकर जी ने कहा कि ये तो गलत हो गया। इस तोते ने कथा सुन ली और पार्वती जी ने सुनी नहीं है। तब वो लेकर के पीछे पीछे त्रिशूल भागे उसको मारने के लिए। तब ये जो तोता है, ये तोता है शुक। शुक को हम तोता कहते हैं ना। और जरा पीछे जाएं तो ये शुक है राधा रानी का शिष्य। जहां बैकुंठ में राधा और कृष्ण रहते हैं तो ये शुक वहां पर कृष्ण कृष्ण। इससे पहले करता था ये राधे राधे राधे। राधे रानी ने देखा कि ये तो राधे राधे करते ही रह जाएगा, इसको भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचा दूं। क्योंकि राधा रानी तो आखिर में है तो माया, ब्रह्म तो भगवान कृष्ण ही है। तब उन्होंने बुलाया एक दिन, पुत्र आओ मेरी हथेली पर बैठो। ये सुख उनकी हथेली पर बैठा और फिर बोला कि तुमने राधे राधे उच्चारण बहुत कर दिया। तब अब बोला अब कृष्ण 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 ये उच्चारण करो। अब मेरे महल में नहीं, कृष्ण के महल में जाकर के उच्चारण किया करो। तो उस दिन राधा रानी ने इनको अपना शिष्य बनाया, इस तोते को, और कृष्ण नाम का मंत्र उनको दिया। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। ये वहां से गए हैं और फिर भगवान कृष्ण ने देखा कि राधा रानी ने एक जीव को मेरे चरणों में पहुंचा दिया। राधा रानी का काम ही ये है कि वो जीव को किसी भी तरह से भगवान के चरणों में पहुंचा देती है। आज राधे राधे जो लोग करते हैं वृंदावन में, उनका उद्देश्य ये है कि जहां राधे हैं वहां श्याम तो फिर मिल ही जाएंगे। तो ये तो उनके शिष्य हैं सुखदेव जी। तो ये जब उड़े तो भगवान शंकर पीछे पीछे थे और वहां पर वेद व्यास जी की पत्नी ऋतु काल से, जो महिलाओं का 5 दिन का, तो उससे निवृत्त हुई थी और वो स्नान करके और अपने बाल टेरेस पे छत पर सुखा रही थी। और ऐसे करके उन्होंने बालों को पीछे किया तो ये सूक्ष्म रूप धारण करके उनके हृदय में ही प्रवेश कर गए, मुख में प्रवेश कर गए। ये वेद व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी हैं, ये इनकी कथा हम सुना रहे हैं। वो अमर कथा सुन करके ये उनके मुख में प्रवेश कर गए, बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके। अब शंकर जी मजबूर हो गए क्योंकि वो अंदर चले गए थे। और इसके बाद में शंकर जी तो शांत हो गए, चले गए वहां से। लेकिन ये 12 साल तक मां के उदर से बाहर नहीं आए। इनकी पत्नी वेद व्यास जी की अपने पति से बोली, यानी वेद व्यास जी से, कि अब मुझे कष्ट होता है 12 साल तक गर्भ को धारण करके, ये बालक कब बाहर आएगा। उन्होंने, वेद व्यास जी तो भगवान के ही अवतार हैं, उन्होंने इनसे प्रार्थना की कि पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? 9 महीने का समय होता है, तुमने 12 साल ले लिए, इसके पीछे क्या कारण है? तब इन्होंने बोला कि मुझे संसार में आते ही माया घेर लेगी। ये माया का चक्कर, जैसे ही बालक मां के उदर से बाहर आया और माया ने अपना जाल, जब तक मां के गर्भ में बालक होता है उसकी डोर भगवान से लगी होती है। कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, अब मैं ये भूल नहीं करूंगा। हम सब भगवान से ये वादा करके आए हैं कि अब हम ये भूल नहीं करेंगे, भजन करेंगे और तरने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन यहां पे आकर के हमको किसी को याद है क्या?
नहीं है तो हम वादा खिलाफी कर रहे हैं। पत्नी कहती है कि शादी से पहले तुमने ये वादे किए थे, अब तुम वो वादे पूरे नहीं कर रहे हो, इसलिए डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाओ। पति कहता है कि तुमने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाओ। और भगवान से कोई नहीं कहता। भाई भगवान तो किसी से कह नहीं रहे कि तू वादा करके ये गया था, ये गया था, ये गया था, ये गया था। लेकिन भगवान भले ही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुझे फिर वहीं पहुंचा के रहूंगा, जहां से बाहर निकाला था ना वहीं पहुंचा के रहूंगा। तू वादा खिलाफी कर तो रही है, कर तो रहा है। मत भूलिए कि हम वादा करके आए। तो इन्होंने कहा कि माया मुझे घेर लेगी, तो इसका क्या इलाज है? तो सभी को घेरती है। बोला मैंने तो अमर कथा सुनी है, मैं तो भागवत कथा सुन करके आया हूं, मैं माया में क्यों फंसूं? इट मीन्स विवेक का उपयोग। मैं माया में क्यों फंसूं? मुझे नहीं आना बाहर। नरक नरक उसको महसूस होता है जो अपने आप को अज्ञानी मान के बैठा हुआ है। सुखदेव जी के लिए काय का नरक है? वो तो गर्भावस्था में है, उल्टे लटके हुए हैं, फिर भी स्वर्गीय है। क्यों? कि वहां भी भगवान का चिंतन हो रहा है। बोला मैं नहीं आऊंगा। बोला भाई मां को तकलीफ हो रहा है, कोई तो रास्ता होगा। बोला भगवान आकर के मुझसे वादा करें कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी तो मैं बाहर आऊं। वेद व्यास जी ने भगवान से यह प्रार्थना की है कि प्रभु मेरी पत्नी बहुत दुखी, बहुत दुख पा रही है, आप कोई कृपा करो। एक बोला क्या? कि आने वाली संतान को ये आश्वासन दे दो कि आपकी माया उसे नहीं व्यापेगी। ये पद्म पुराण का है सारा दृष्टांत जो हम अब ये सुना रहे हैं, पद्म पुराण का ये। तो भगवान आए हैं और उन्होंने उनकी पत्नी के उदर पर दृष्टिपात करते हुए कहा है कि नहीं बालक तुम बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। और ये 12 साल के बाद प्रसूति वायु चली, ये बाहर आए और बाहर आते ही नाल को अपने हाथ से काट करके, कितनी विलक्षण बात है, मां के साथ जो नाल जुड़ा हुआ है उसे अपने हाथ से काट करके और नाल को अपने कंधे पर डाल करके और चल दिए। बोला कहां? भजन करने। वो संत हैं श्री सुखदेव जी। और ये सुखदेव जी यानी इतना विरक्त संत होते हुए भी और केवल इसके 2-4 श्लोक सुन करके ही और साकार का अनुरागी हो गया। हम सुना देते हैं 2 श्लोक। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारकम बिभ्रवदवास कनक कपिशम भेजयंती चमाला रंध्रान वास कनक रंध्रान बणयोर धर सुतया पूर्यन ग्रोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जिन्होंने कानों में कंडेर के पुष्प लगाए हुए हैं और जिन्होंने ये धारण किया हुआ, वो धारण किया हुआ, ये सारी वेशभूषा का जो चित्रण भगवान का सब किया है, जब इन्होंने सुना है राधे श्यामा राधे श्यामा
श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जब सुखदेव जी ने गुफा में पड़े पड़े ये श्लोक सुने तो इनका ध्यान गया कि इतना सुंदर, इतना सुंदर। वो अगला श्लोक सुना नहीं पाए, लाइट चली गई। वो श्लोक कह रहा है कि जिसने पूतना राक्षसी ने जो विष लगा करके अपने स्तनों पर आई थी और उसको भी मां की गति दे दी, इतना कृपालु। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके कोई काय को नरक में पड़ा है। और ये अट्रैक्ट हुए, पूछा, बाहर निकल के आए गुफा में से कि बालक हो, ये तुम किसके, ये कौन सा ग्रंथ है जिसके तुम श्लोक सुना रहे हो? ये तो बड़ा अच्छा चित्रण है। तब शिष्यों ने कहा, मतलब वेद व्यास जी ने जब इसकी रचना कर ली तो उन्होंने इसका योग्य पात्र कौन है जिसको मैं इस ग्रंथ को पढ़ाऊं, जो जनता में इसको सुना सके। जैसे अलग अलग भूमिका होती है, वेद व्यास जी लिख तो पाए लेकिन उनको सुनाने की कला, कोई सुना सकता है लेकिन लिख नहीं सकता। ये भजन गा सकते हैं, जरूरी नहीं कि भजन लिख भी सकते हो। कुछ लोग भजन लिख लेते हैं लेकिन वो सुना नहीं सकते। किसी के पास वाणी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ। तो उन्होंने जब पात्र देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा सत्पात्र तो केवल मेरा पुत्र सुखदेव ही है। यहां पर परंपरा अनुसार नहीं कि मेरा बेटा, मेरा वो प्रधानमंत्री था तो उसका बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा, वो नहीं है। बोला वो ही क्यों बनेगा? बोला इसलिए कि जो मां के उधर से निकलते ही और नाल को डाल करके चल पड़ा हो, वो इसका पात्र है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी जो वैराग्य जिसमें कूट कूट कर भरा। अगर वैराग्यवान नहीं है तो भागवत के कथा का वक्ता रस नहीं दे पाएगा। आवाज शांति। राममोहन बाबू पीछे जाओ, पीछे। हरे कृष्णा। वक्ता अगर, अच्छा भजन का बात है, देखो, वक्ता अगर वैराग्यवान नहीं है तो वक्ता की दृष्टि श्रोता की जेब पर, श्रोता अगर वैराग्यवान नहीं है तो श्रोता की दृष्टि वक्ता के मुंह से निकलने वाले दो एक शब्दों की लड़खड़ाहट पर रहेगी। अरे इसको क्या आता है, अभी लड़खड़ा गया, अभी किस ऐसा बोल गया, अभी वैसा बोल गया। सुखदेव जी को इसलिए चुना कि इतना वैराग्यवान है, जो मां के उधर से निकलते ही चल पड़ा। इसको ये रस पिलाऊं तो ये रस फिर जनता को जाकर के पिलाएगा तो लोग जो है वो आनंदित होंगे, इसके लिए चुना। और जब इनसे पूछा कि भाई ये कौन है, किस ग्रंथ के हैं, तब बोले कि ये हमारे गुरुजी ने लिखे हैं, उनका नाम है वेद व्यास जी। अरे बोला वेद व्यास जी तो मेरे पिताजी हैं। बोला जी ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन ये भागवत ग्रंथ के हैं और भागवत ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा है। तो वो कहाँ है? बोला उनका आश्रम चलिए, वहां पर है। व्यास गुफा कहां पर है? सवार व्यास गुफा बद्रीनाथ में, माना गांव गए होंगे ना, जहां गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, वो वहां पर हैं, वहां पर चलिए। और इनको लेकर के गए, तब वेद व्यास जी ने इनको ये ग्रंथ सुनाया है। और तब वेद व्यास जी ने ये सुनाया वहां पर। और अब एक जो है भजन हो जाए फड़कता सा। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना। गाइए, संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना,
प्रेम से ताली सेवा करें सभी भक्त भजनों में। श्री राधे जय हो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। और कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। श्री राधे मस्ती में झूमते हुए और प्यारे हो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। बड़ा ही सुंदर एक भक्त का भाव अपना प्रकट कर रहा है, बड़े प्रेम से सुने। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में माला में, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। मिलेंगे प्यारे अधरों पे अधरों पे अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना हरे ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ
सो है ना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना 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 में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सनकादिक कहते हैं कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि इस कथा की महिमा क्या है। आप तो बस पहुंचिए गंगा तट पर और वहां पर अपने आप ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंच जाएंगे, यानी ज्ञान और वैराग्य दोनों ही युवा हो जाएंगे। अब एक प्रश्न होता है जो गुप्ता जी आपने हमसे किया था कि धामों की ही सलाह क्यों दी जाती है भागवत कथाओं के बारे में, कि वो धाम में होनी चाहिए, इसकी सलाह क्यों दी जाती है। उसका कारण ये है कि ये कहते हैं संत के धामों में संतों के परमाणु जो है हमेशा मिलते रहते हैं, यानी हम आज की भाषा में कहें तो परमाणु रूपी जो वाईफाई है वो धामों में हमेशा ऑन रहता है। ये नेटवर्क कभी जाता, ये नेटवर्क धामों में हमेशा मिलता रहता है, क्योंकि ये सब भगवान की लीलाओं की लीला स्थली रह चुके होते हैं, उसी को धाम कहते हैं। अगर यहाँ भगवान राम ने शंकर जी को पूजा नहीं की होती तो रामेश्वरम का अस्तित्व ही नहीं होता। वृंदावन का अस्तित्व क्यों है? भगवान कृष्ण ने वहां पर बाल लीलाएं की हैं, इसलिए जो है ना ये वाईफाई ऑन रहता है, यानी परमाणु संतों के उन्होंने कहा है कि सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा, इस कथा को तो सर्वदा सुनते रहना चाहिए, यानी इसका सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण से श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सुबह जो हमने सुनाया था, कथा अगर हो रही है तो भगवत प्रेम की जागृति होगी ही। एक श्लोक आता है कि सतम विहाय भोक्तव्यम, सतम बहन जी, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरे। 100 काम छोड़ने पड़े तो छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। तो 100 काम नहीं, हम तो एक काम भी छोड़ना पड़े या लाख काम भी छोड़ना पड़े, भोजन तो कर लेते हैं। लेकिन अगली बात, 1000 काम छोड़ करके भी शुचिता प्राप्त, यानी स्नान कर लेते, यानी कि शुचिता प्राप्त कर लेनी चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरे, शुचिता 1000 काम छोड़ करके भी। स्नान से मतलब नहाना नहीं है, स्नान से मतलब पवित्रता से, हमारे जीवन में पवित्रता आवे। फिर कहते हैं लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान धर्म सत्संग कर लेना चाहिए। लक्षम विहाय, लाखों काम छोड़ करके लक्षम विहाय दातव्यम, दान धर्म सत्कर्म कर लेना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरे, करोड़ काम छोड़ने पड़े तो भगवान का भजन करोड़ काम छोड़ के कर लो। क्यों? कि संग में तो आखिर में और तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो
किसी भी तरह से ऐसा बन्नक बन जाए समय निकाल करके कि अपने को भागवत कथा सुनने को, सत्संग सुनने को, राम कथा या जो भी कोई कथा है वो सुनने को मिल जाए, क्योंकि इससे प्रीति भगवान के चरणों में बढ़ती है। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, ये जीवन की खटपट कभी मिटने वाली नहीं है। एक दृष्टांत सुना दें, आपको याद आ गया है। एक सेठ जी एक संत के आश्रम से जुड़े हुए थे। गंगा किनारे संत का आश्रम था और सेठ जी आते जाते रहते थे। पिछले 25 साल से सेठ जी जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वो संत इन 25 सालों में कभी वहां से कहीं गए ही नहीं है, अपने आश्रम में ही रहे हैं। और सेठ जी ने तो पूरी दुनिया घूम ली इस चक्कर में 25 सालों में। तो एक दिन वो पूछ लिया कि महाराज, कभी आप यहां से मैंने कहीं आते जाते नहीं देखे और मुझे 25-30 साल हो गए आपसे चरणों में बैठते हुए, सत्संग सुनते हुए, तो ऐसा क्यों? तो सेठ जी को ज्ञान देना था। तो संत ने बोला कि भाई, मैं इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूं। जी, नदी सूखे तब तो जाऊं कैसे? मजबूर हूं। तो सेठ जी बोले, महाराज ये तो मूर्खता हुई, ये तो कभी सूखने वाली नहीं है। बोले, भाई इसीलिए तो आपको गुरु बनाया है, हमारे गुरु तो आप ही हैं, आपको ही तो गुरु बनाया है। तो सेठ जी चकमका गए, क्या कह रहे हैं? बोला, कैसे? बोला, तुम भी तो यही इंतजार कर रहे हो कि ये झंझट मिट जाए, वो खटपट मिट जाए, ये सुलझ जाए, वो सुलझ जाए। अब तुम 65 साल के हो गए हो, 25-30 साल मुझसे जुड़े हो गए, 65 साल के हो गए हो, लेकिन कभी आज तक इन 25-30 सालों में आपके मुंह से वैराग्य नाम का शब्द नहीं सुना।